अमरपाली ने यहाँ पे तो चेप दिया अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस को। भटनी जंक्शन ऐसे खाने का आइटम है मेरे पास, तो ऐसी गलती कभी मत करना। फिलहाल मैंने तो की, लेकिन अब से सावधान रहेंगे। लेकिन ज़्यादा उम्मीद लिच्छवी। घाघरा नदी को अपनी ट्रेन नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस लिच्छवी एक्सप्रेस को ओवरटेक कर पाती है। काश हमारी भी शादी होती तो हमारे लिए भी कोई करवा चौथ का व्रत जरूर रखता। और साथ में आलू का भुजिया एकदम तेल में लटपट और 3-4 मिर्ची। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे संतरा घाची। और इस ऑनलाइन के चक्कर में कभी ना कभी हम बढ़िया से लपेटे जाएंगे। कानपुर सेंट्रल में भाई साहब मस्त जो है पराठा आने वाला है अपना ऑनलाइन। नाम लिया नाउ लिच्छवी एक्सप्रेस ऑन मुजफ्फरपुर। हॉन्किंग भाई कमाल का है। लिच्छवी सीतामढ़ी टू आनंद विहार भाई साहब गजब। ये इसका जर्नल कंपार्टमेंट। फिलहाल आज जर्नल में सफ़र नहीं करेंगे भाई, आज की यात्रा होगी हमारी ओहो स्लीपर क्लास से, जो कि आगे निकल चुका है। यही है अपनी S1। सबसे पहले तो आप इस ट्रेन का नाम पढ़ो, लिच्छवी एक्सप्रेस। अब इस ट्रेन के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन का भाई साहब नाम ही काफ़ी है। लिच्छवी एक्सप्रेस सीतामढ़ी और आनंद विहार के बीच चलने वाली भाई साहब बहुत पॉपुलर ट्रेन है। और एक तरह से ज़माने से ट्रेन चलती आ रही है। मतलब कि वो बचपन का जो दौर था, जब दिल्ली से बिहार हम अपने रूट पे सफ़र करते थे, तब हम इस ट्रेन में कई बार अपनी मम्मी पापा के साथ भाई साहब सफ़र किए हैं और बहुत ही सफ़र ख़ास रहा है। जब भी इस ट्रेन में मम्मी पापा सफ़र किए हैं तो काने पकड़ते थे कि भाई दोबारा इस ट्रेन में कभी सफ़र करने का मौका ना मिले। और करीब 20 से 25 साल बाद एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ लिच्छवी एक्सप्रेस के साथ, एक नई यात्रा के साथ। भाई साहब अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है मुजफ्फरपुर के लिच्छवी एक्सप्रेस। और आज हम इसी लिच्छवी एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में एंड टू एंड जर्नी करेंगे। वैसे तो कहानी की शुरुआत होती हमारी सीतामढ़ी में, लेकिन भाई साहब किसी कारण बस सीतामढ़ी नहीं पहुंच पाए, जिस वजह से ट्रेन की शुरुआत और जर्नी की शुरुआत भाई हो रही है मुजफ्फरपुर जंक्शन से। तो चलिए आज के व्लॉग में हम आपका स्वागत करते हैं लिच्छवी एक्सप्रेस के साथ। पूरा व्लॉग ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। रूट भी मेरे लिए काफ़ी नया है, क्योंकि इस रूट पे पहली बार सफ़र करेंगे। एक तरह से ये जो है यहाँ से खुलने के बाद सोनपुर, हाजीपुर, छपरा, सिवान, मऊ के रास्ते वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल होते हुए निकलेगी। तो मेरे लिए भी रूट काफ़ी नया है, सारा कुछ नया है। बचपन में सफ़र किया करते थे, लेकिन अब जवानी में सफ़र करेंगे भाई साहब। तो ये रहा गाइज अपना S1 कोच। चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ मैं लिच्छवी एक्सप्रेस का अंदर का इंटीरियर। ओहो, इंजन शायद खुल रहा है यहाँ पे, क्योंकि इंजन यहाँ पे रिवर्स दिशा से खुल के आगे की ओर लगेगा। ओहो, ये देखो ऐसा कुछ है ट्रेन का इंटीरियर। और आज से फिर से अपना सीट जो है मिडिल बर्थ अलॉट हुआ है 77 नंबर, 77 नंबर, जैसा कि कोलकाता सैरांग में हुआ था ना मेरे साथ, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी 77 नंबर हो चुका है भाई। वैसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी थी भाई साहब गरीब रथ एक्सप्रेस, और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे उधर आई थी भाई साहब सद्भावना एक्सप्रेस। अभी जस्ट इधर से जो है लिच्छवी एक्सप्रेस अराइव ले रही है, और उधर से जो है सद्भावना एक्सप्रेस का देखो हॉर्न भी मिल चुका है, मतलब कि सिग्नल हो चुका है। उधर से सद्भावना एक्सप्रेस डिपार्चर लेगी और लिच्छवी एक्सप्रेस भाई साहब अराइव लेगी मुजफ्फरपुर जंक्शन पे। और दोनों ट्रेन जो है एक तरह से आनंद विहार ही जा रही है। गाइस बिल्कुल ऑन टाइम जो है 4:35 पे ट्रेन अपनी मुजफ्फरपुर जंक्शन से खुल चुकी है। मुजफ्फरपुर जंक्शन। और वैसे सामने देखो अमृत भारत भी खड़ी है भाई। अब गाइस थोड़ा सा जो है ना नींद ले लेते हैं, क्योंकि कल राते से जो है अच्छे से सो नहीं पाए हैं। एकदम घर से राते में निकले थे
और सुबह के करीब में जो है यहाँ पे पहुँचे हैं। तो भाई साहब पूरी रात सो नहीं पाए, स्टेशन पे इधर से उधर किए हैं और अभी सुबह के 4:30 बजे अपनी ट्रेन रवाना हो चुकी है। 35 मिनट का भाई साहब 30 मिनट का यहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज था, क्योंकि लोकोमोटिव जो होता है वो यहाँ पे रिवर्स दिशा में खुल के आगे की ओर लगता है। तो अभी पीछे से खुल के आगे लग चुका है और ट्रेन अपनी रवाना हो चुकी है मुजफ्फरपुर से। चलिए थोड़ा देर सो लेते हैं और फिर आपसे मुलाकात होता है सीधा था छपरा में, या फिर उससे पहले हो सके तो कहीं मुलाकात हो। और अभी सामने से आ रही है चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, तो थोड़ा उस ट्रेन से भी मैं आपको रूबरू करा देता हूँ भाई साहब। बहुत ही फेमस ट्रेन है वो भी एक तरह से। मुजफ्फरपुर से सीधा मैं आप सभी का स्वागत करता हूं छपरा जंक्शन से, छपरा रेलवे स्टेशन से। भाई साहब सुबह के 4 बजे हमारी गाड़ी निकली थी मुजफ्फरपुर से और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन पहुंच चुकी है छपरा जंक्शन। बीच में तो बहुत सारे छोटे बड़े रेलवे स्टेशन से, जैसे कि भगवानपुर, सोनपुर, हाजीपुर, दिघवारा, गोल्डनगंज और भी मतलब कि 14-15 रेलवे स्टेशन से। तो ट्रेन हर जगह रुकती हुई आई है और एक तरह से इस रूट पे भाई साहब जितने भी छोटे बड़े रेलवे स्टेशन पड़ेंगे ना, तो लिच्छवी जो है सब जगह रुकते हुए चलती है। तो सारा स्टेशन कवर करना सही नहीं है भाई साहब, समझे। और वैसे भी सुबह सुबह का टाइम था, पूरा रात सोए नहीं थे, तो भैया बेटों के चक्कर में अगर सोएंगे नहीं ना तो भैया बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए अब थोड़ा सेहत पे भी ध्यान देना है, इसीलिए 2-3 घंटे सो लिए ऊपर वाला सीट पे और अभी छपरा जंक्शन पहुंच चुके हैं। वैसे अभी तक अपनी ट्रेन जो है 177 किलोमीटर का दूरी तय कर चुकी है छपरा जंक्शन से। और पता है यहाँ से भी ट्रेन वाराणसी जा सकती है, क्योंकि यहाँ से भी बलिया होते हुए हम लोग वाराणसी निकल सकते हैं, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ से नहीं जाएगी। हमारी ट्रेन जो है सीधा ये बढ़ेगी अभी सिवान वाले रास्ते पे और सिवान मऊ के रास्ते हम लोग सीधा वाराणसी जंक्शन पहुंचेंगे। और वाराणसी के बाद फिर जो है प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल का जो मेन लाइन है वो लाइन होते हुए कल सुबह के 4 बजे तक यानी कि दिल्ली का वो आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे भाई पीछे से हमारी अमरपाली एक्सप्रेस आ रही है भाई साहब। बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है ये भी, कटिहार और अमृतसर के बीच चलने वाली। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे इसको अराइव किया जा रहा है और जस्ट प्लेटफॉर्म नंबर 2 से इसके आते ही अपनी ट्रेन खुल पड़ेगी। वो वेब 7 लुधियाना का लोकोमोटिव है भाई ये। और ये इसका नेम प्लेट देखो भाई, कटिहार अमृतसर अमरपाली एक्सप्रेस। ये देखो अभी दीपावली का समय है, लेकिन फिर भी इस ट्रेन का हाल देखो जर्नल क्लास का, और उस ट्रेन का हाल दिखाऊंगा तो भाई साहब अब चौंक जाएंगे सच में। कटिहार से भी भाई साहब जो ट्रेनें चलती है ना बहुत ही भरी रहती हैं। ये देखो, देख रहे हो दीपावली के समय में सब अपने बिहार घर आते हैं, लेकिन यहाँ से सब लोग दिल्ली और लुधियाना अमृतसर की ओर जा रहे हैं। और इधर लिच्छवी एक्सप्रेस का जनरल कोच देखो भाई साहब, पूरी तरह एकदम खाली चल रही है। लेकिन आम दिनों में ये ट्रेन खाली नहीं चलती है, जब फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो ये भी ट्रेन पूरी पैक चलती है। लेकिन अभी फेस्टिवल का समय है तो सभी लोग, ज़्यादातर लोग दिल्ली से बिहार आ रहे हैं, समझे। बिहार से दिल्ली जाने वालों की संख्या कम है, जिस वजह से इसका जनरल क्लास अभी नॉर्मल भीड़ चल रहा है। और अपने स्लीपर क्लास में भी उतनी भीड़ नहीं है जितना कि होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब लिच्छवी एक्सप्रेस है। लिच्छवी एक्सप्रेस में भाई साहब इतनी भीड़ रहती है कि अगर आप भीड़ का सामना कर लेंगे तो मैं मान जाऊँगा। अरे क्या ना कर रहा है ये सब। जैसा मैंने आपको बोला था कि उधर से अमरपाली अराइव लेगी और इधर से अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस डिपार्चर करेगी। और सेम
पैरेलल जो है रेस देखने को मिल रहा है थोड़ी देर के लिए। वो ट्रेन रुक रही है और अपनी ट्रेन निकल रही है। आने वाली हाजीपुर जंक्शन बरौनी के रास्ते सहरसा को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 4 छपरा जंक्शन, छपरा से अपना डिपार्चर हो चुका है। और ये देखो सामने भी एक ट्रेन देखने को मिली हो, अमृतसर पूर्णिया कोट, शायद जनसेवा की ऐसा ही कुछ नाम है इस ट्रेन का भाई। वो भी ट्रेन आई है, वो देखो। पूरी तरह इसका जितना भी कोच होता है ना भाई, जर्नल कोच होता है। इसमें स्लीपर एसी वगैरह कुछ नहीं होते, सारा जर्नल कोच। ये जो लाइन देख रहे हो गाइस, यही चली जाती है सीधा वाराणसी की तरफ। लेकिन हमारी ट्रेन जो है अभी इधर से नहीं, हमारी ट्रेन सिवान के रास्ते वाराणसी जाएगी। और गाइस एक तरह से बताएं तो इधर से वो ट्रेनें जाती हैं जैसे कि सद्भावना एक्सप्रेस हो गया जो मैंने मुजफ्फरपुर में मिलवाया था, और उसके बाद हो गया स्वतंत्रता सेनानी हो गया, और भी जो ट्रेनें हैं इधर से जाती हैं बलिया होते हुए, वो है सीधा वाराणसी निकलती है। लेकिन अपनी ट्रेन जो है भटपर रानी, भटनी जंक्शन और मऊ के रास्ते वाराणसी जाएगी। मतलब कि ये थोड़ा घुमा के जाती है सिवान होते हुए, लेकिन बहुत सारी ट्रेनें जो इधर से डायरेक्ट बलिया के रूट से जो है वाराणसी निकल जाती है, समझे। अभी ट्रेन में खाने पीने के बहुत सारे आइटम देखने को मिल रहे हैं, समोसे, ब्रेड पकौड़ा, अंडे पकौड़ा और भी पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। लेकिन अभी हम कुछ लेने वाले नहीं हैं, अभी सीधा जाएंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, उसके बाद फ्रेश होंगे और घर से हमने खाने पीने का आइटम लाया है भाई, तो वो सब खाएँगे, ना कि ट्रेन का कुछ। वैसे पहले पता है लिच्छवी एक्सप्रेस जो है ना दरभंगा समस्तीपुर से आती थी, लेकिन फिर 2014 में इसका रूट जो है पूरी तरह डाइवर्ट करके सीधा सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर कर दिया गया। लेकिन नहीं तो पहले जो है 2014 से पहले हम जब ट्रैवल करते थे बचपन में, तो समस्तीपुर से हम लिच्छवी एक्सप्रेस बोर्ड करते थे, दरभंगा से चलती थी। लेकिन फिर उसको काट के सीधा डायरेक्ट मुजफ्फरपुर कर दिया गया, लिच्छवी एक्सप्रेस सीतामढ़ी टू मुजफ्फरपुर वाया आनंद विहार टर्मिनल। सिवान जंक्शन गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं, बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन चल रही है एक तरह से बताएं तो, और बिल्कुल निर्धारित समय से जितना बजे टाइम था ट्रेन का उतने बजे हम लोग लिच्छवी एक्सप्रेस के साथ पहुंच चुके हैं भाई साहब सिवान जंक्शन, सिवान रेलवे स्टेशन। और एक तरह से बताएं तो भाई साहब यहाँ पे जो है एक जो रूट निकलता है जो कि सीधा थाबे की तरफ चला जाता है, थाबे मंदिर बहुत ही एक तरह से प्रसिद्ध है, 51 शक्तिपीठों में से शायद एक मंदिर जो है ये भी आता है उन 51 शक्तिपीठों के अंदर में। और छपरा से जो दिल्ली के बीच यानी आनंद विहार के बीच जो अमृत भारत ट्रेन चलाई गई थी भाई साहब, तो वो पहली इकलौती ट्रेन थी जो वाया गोपालगंज होते हुए, मतलब कि थावे होते हुए दिल्ली तक का सफ़र तय करेगी। वैसे अभी हमारी ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी है। और पता है अभी हमारे कोच में स्लीपर क्लास में एक लड़का आया था भाई साहब, उसने जो है स्लीपर का बुकिंग कराया था S1 74 नंबर मिडिल बर्थ, उसका सीट शो कर रहा था। लेकिन जब PNR चेक किया गया तो पता चला कि उसका अपग्रेड हो गया है M2 में, इकोनॉमी क्लास में, AC इकोनॉमी क्लास में। तो भाई साहब वो लड़का ना थोड़ा घबरा रहा था, थोड़ा परेशान था कि भाई साहब मैंने तो बुकिंग कराया स्लीपर क्लास का, पैसे तो मैंने स्लीपर के दिए हैं, अब मैं AC में कैसे जाऊं, कहीं TT साहब मेरे को पकड़ ना ले, पैसे ना मांग ले। तो सभी लोगों ने समझाया, मैंने भी समझाया कि भाई रेलवे में एक फ़ीचर आता है, जब सीट स्लीपर में खाली नहीं होता है तो आपको ऑटोमेटिक अपग्रेड कर दिया जाता है AC क्लास में। तो जिस वजह से तुम्हारा AC क्लास में हो चुका है M2 में मिडिल बर्थ, तो चले जाओ तुम एकदम आराम से AC में सफ़र करना है, काहे ले जैसे तुम जनरल में मतलब कि स्लीपर में गर्मी का वो एहसास लोगे, जाओ AC में मज़े लेना। आनंद विहार तक उसकी टिकट थी, एकदम मैंने भेज दिया। जो लोग नए होते हैं, जिनको नहीं पता होता है, तो थोड़ा वो घबराते हैं, थोड़ा परेशान हो जाते हैं, उनको डर लगता है, लेकिन ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब, ये नियम है। अगर आप जो है स्लीपर क्लास में टिकट बुकिंग किए हैं, उसमें सीट खाली नहीं है, तो अपग्रेड के कारण आपका ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है, जिस वजह से आप अचानक से गाइस अपनी ट्रेन यहाँ से खुल पड़ी थी और हम तो वीडियो ये बनाने के चक्कर में रह गए। वो तो शुक्र हुआ कि अचानक से मैंने पीछे मुड़ के देखा, तब अपनी ट्रेन खुल रही थी, तब फट से अपनी ट्रेन में चढ़ पड़े।
वीडियो के चक्कर में आज हमारी ट्रेन मिस हो जाती सच में। वो देखो यहाँ से जो लाइन घुमा है ना, तो यही लाइन चला जाता है थावे की तरफ। मैंने एक बार जर्नी की थी टाटा छपड़ा एक्सप्रेस में, सॉरी टाटा थावे एक्सप्रेस में, तो उधर थावे गए थे हम लोग। जर्नल क्लास का थोड़ा मैं आपको माहौल दिखाता हूँ भाई साहब। आखिरकार ये जो लिच्छवी एक्सप्रेस में उसमें कैसा भीड़ वगैरह है। अभी वैसे तो इधर आने का कोई सीन नहीं था, लेकिन केला जो है भैया बेच रहे थे, तो थोड़ा केला लेने आए हैं भाई साहब, क्योंकि बोला कि स्लीपर में हम नहीं आएंगे। मेरे वो गाना वगैरह हो रहा है। ये रहा अपना केला, कैसे है? केला 40 का दर्जन। 40 का, आधा की दर्जन दे दीजिए था। केला तो गाइस हमने ले लिया अपना। स्लीपर में बोले भैया वो आने के लिए, तो स्लीपर में आने से मना कर रहे थे, पता नहीं क्यों। तो चलो 6 को केला लिया है, आधा दर्जन, और अपने स्लीपर क्लास में चलते हैं भाई साहब। वैसे एक तरह से बताएं तो जर्नल क्लास में भाई साहब खाने पीने की इतनी दिक्कत वगैरह नहीं होती है, मतलब कि हर टाइम पे कुछ ना कुछ आते रहता है। स्लीपर में भी आता है, लेकिन पता नहीं केला वाला बोला कि नहीं स्लीपर में नहीं जाएंगे, जर्नल में बचेंगे। उसका भी एक रीज़न है, पता है क्यों? क्योंकि भाई जब जितने ज़्यादा लोग स्लीपर की वजह जितने में ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे बिकने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है, और स्लीपर में जिनका बर्थ रहता है वही ना सफ़र करेंगे। तो यहाँ पे उतने मतलब कि केला वगैरह बिकने का संभावना कम था, जिस वजह से उन्होंने बोला कि हम जर्नल में बेचेंगे। खैर छोड़िए, जर्नल से ही हमने अपना केला लिया है। सुबह का नाश्ता करेंगे इस लिच्छवी एक्सप्रेस के साथ। शायद मौर्या एक्सप्रेस आ रही है भाई सामने से। नागिन की तरह जो है एकदम को अपना रूट जो है चेंज कर रही है, मतलब कि ट्रैक। वेब 7 मौर्या, गोरखपुर टू हटिया संबलपुर। इधर हरिया भाई जो है बीच में आके काम बिगाड़ दिए यार। ये तो मस्त ट्रेन नज़र आ रही थी इधर से। ये इधर अपने हरियाबाद तुगलकाबाद के सफ़र के दौरान जब अच्छी चीज़ें मिलती हैं ना, तो उसको हम कभी छोड़ते नहीं हैं। जैसे कि ये केला, भाई साहब केला बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, खासकर सेहत के लिए, खास के हम जैसे लौंडों के लिए, हुए पतले दुबले ना। देखो अभी ट्रेन जो है जीरा देई नाम के रेलवे स्टेशन पे रुकी है। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। जस्ट अभी मैंने आपको जो है मौर्या एक्सप्रेस से मुलाकात करवाया था। अब यहाँ से जो है भटपर रानी, भटनी जंक्शन, शायद भटनी जंक्शन से ही रूट चेंज होता है मऊ जंक्शन का वाराणसी के लिए। ये तो सीधी तो लाइन ये गोरखपुर चली जाएगी ना। और देखो ये है जनरल क्लास। इसका जनरल क्लास में थोड़े ज़्यादा ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जिस वजह से जितने भी खाने पीने के आइटम होते हैं अधिकतर इसी में बेचे जाते हैं। और हाँ, मेरी तरह जो भी लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी ट्रेन मिस मत कर देना। जैसे कि मैं सिवान जंक्शन पे अगर थोड़ा भी अगर नज़र मेरा तेज़ नहीं रहता, मैं अगर ट्रेन नहीं देखता, तो भाई साहब मेरा सामान, ट्रेन सब छूट जाता। तो ऐसी गलती कभी मत करना। फ़िलहाल मैंने तो की, लेकिन अब से सावधान रहेंगे। भाई साहब अमरपाली ने यहाँ पे तो चेप दिया अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस को। पीछे से ताबड़तोड़ एकदम फुल रफ्तार से ओवरटेक करके आगे निकल रही है भाई। ये देखो बिहार का एक आखिरी रेलवे स्टेशन मैरवा। गाइस इसके बाद जो है ना, हमारी ट्रेन घुस जाएगी सीधे यूपी बॉर्डर में, मतलब कि उत्तर प्रदेश में। और ये अंतिम रेलवे स्टेशन था, तो सोचा चलो मैं आपको दिखा देता हूँ मैरवा। और यहाँ से सीधा हम लोग जो है यूपी बॉर्डर निकलेंगे, और सीधा जो है भटपर रानी, उसके बाद भटनी जंक्शन, और भटनी जंक्शन से जो है अपनी ट्रेन घूम जाएगी सीधा मऊ वाले रूट पे, और मऊ होते हुए सीधा हम लोग फिर वाराणसी पहुँचेंगे। और अभी आपने देखा था दो बार जो है हमको अमरपाली एक्सप्रेस देखने को मिली, मतलब कि अप और डाउन दोनों लाइन की ट्रेनें देखने को मिल चुकी थी। और फिर मैं अभी आपको वैशाली एक्सप्रेस से भी रूबरू कराऊंगा, जो कि रिसेंटली वैशाली एक्सप्रेस का जो है स्टेशन बदल दिया गया था। पहले वो सहरसा से चल रही थी, लेकिन अब उसको जो है एक ही बार लास्ट रेलवे स्टेशन, यानी कि वो जो अंतिम रेलवे स्टेशन हो गया बिहार का, उसके बाद सीधा नेपाल चालू होता है, यानी ललितग्राम से सीधा हो चुकी है न्यू दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस। खाने पीने को ट्रेन में वैसे क्या मिलता है इस लिच्छवी एक्सप्रेस में? वैसे खाने का आइटम है मेरे पास,
अपना एक सब्सक्राइबर था भाई, सब्सक्राइबर की कमी नहीं है, हर जगह से देखते रहते हैं। मैरवा गाइज़, ये है भाटपर रानी रेलवे स्टेशन। आई नो हम लोग उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। चलो गाइज़, ट्रेन अपनी भाटपर रानी से निकलती हुई 10:48 और अभी मैं आपको उधर से जो लिच्छवी एक्सप्रेस निकली है ना, उससे भी रूबरू कराऊंगा। भाटपर रानी ये जो नाम पड़ा है ना, तो यहाँ पे क्या रानी पोखर बोले, यहाँ पे एक रानी पोखर था, वहाँ की एक रानी थी। और इधर जो है, इधर कौन सा जगह था जहाँ पे मझौली के एक राजा थे, तो इन्हीं राजा रानी के नाम पे जगह का नाम पड़ गया भाटपर रानी। ऐसा कुछ जो मेरे को नॉलेज लगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे जो भी लोग यहाँ से होंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सच में ऐसा ही था या कुछ और बात था। फिलहाल चलिए लिच्छवी एक्सप्रेस से रूबरू कराता हूँ, जो आनंद विहार से खुली थी। कितना प्यारा कर्व देखने को मिल रहा है भाई, पिंटू देवराज। गाइस, सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है, शायद लिच्छवी होगी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ भाई साहब, लेकिन ज़्यादा उम्मीद लिच्छवी ही है भाई साहब। लोकोमोटिव इसमें अमृत भारत का लगा था, लेकिन भाई गजब। यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक लिच्छवी ने दूसरे लिच्छवी को क्रॉस किया। वो थी 14,006 लिच्छवी एक्सप्रेस और अपनी है 14,005 लिच्छवी एक्सप्रेस। अपनी सीतामढ़ी से आनंद विहार जा रही है और वो आनंद विहार से सीतामढ़ी जा रही थी। अक्सर रोज़ाना ट्रेन चलती है, तो अक्सर जो है इन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच भाटपर रानी और भटनी जंक्शन, इसी के आसपास दोनों रेलवे ट्रेनों का जो है मिलन होता है। और आज दोनों ट्रेनों का जो है भाटपर रानी और भटनी जंक्शन के बीच मिलन देखने को मिला। थोड़ी और अपनी ट्रेन अगर पहले पहुंचती तो भाटपर रानी में भटनी जंक्शन पे मुलाकात हो जाती लिच्छवी एक्सप्रेस से। खैर छोड़िए, अब हमारी ट्रेन पहुंच रही है सीधा भटनी जंक्शन की ओर। अब यहीं से हमारा रूट ख़त्म हो जाएगा गोरखपुर वाला, सीधा हम लोग घूम जाएंगे अब मऊ वाले रूट पे, मऊ जंक्शन। चलो गाइज, वैशाली भैया भी यहाँ पे आ चुके हैं एकदम फुल रफ्तार से। यही है वैशाली एक्सप्रेस, जिसे रिसेंटली ललित ग्राम कर दिया गया है। ललित ग्राम टू न्यू दिल्ली वेब 7। यही हुआ गाइज आखिरकार भटनी जंक्शन। एक तरह से बताएं तो देवरिया रेलवे स्टेशन जो है, देवरिया सदर के बाद देवरिया ज़िले का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन इसको बोल सकते हैं। अब हमारी ट्रेन यहाँ से सीधा 90 डिग्री का कर्व लेगी और सीधा घूम जाएगी सलेमपुर जंक्शन है कि कौन सा है पता नहीं, सलेमपुर जंक्शन होते हुए सीधा मऊ जंक्शन की रूट पे, मतलब कि मऊ वाले लाइन पे, और मऊ वाले लाइन से सीधा हम लोग बढ़ जाएंगे वाराणसी की तरफ। और अभी तक हमने भाई साहब 287 मतलब कि अप्रॉक्स मानिए तो 300 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है इस लिच्छवी एक्सप्रेस से। वैसे भटनी जंक्शन भी भाई साहब 5 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है, और वहाँ से देख लो कोई सी ट्रेन तो पास कर रही है, MFP मुजफ्फरपुर और शायद यशवंतपुर, पता नहीं कौन सी ट्रेन है भाई, स्पेशल ट्रेन होगी पक्का। और ये देखो, ये है अपना भटनी जंक्शन। कोई भाई भटनी से हमें देख रहा है तो कमेंट ज़रूर करना कि हाँ हम भटनी से देख रहे हैं। फ़िलहाल देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कि 2 पे, शायद 2 पे अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस लगी है, और बिल्कुल
निर्धारित समय से 2 से 3 मिनट की देरी से चल रही है। 11:05 पे यहाँ पे डिपार्चर का टाइम है। देखो यहाँ पे खाने पीने का भी आइटम मिल रहा है, पूड़ी छोला और जलेबी वगैरह मिल रहे हैं। वैसे हम अभी कुछ लेने वाले नहीं हैं। समोसा वगैरह भी मिल रहा है यहाँ पे भटनी जंक्शन पे, क्योंकि भाई जब अच्छा खाना मिल रहा है ना ट्रेन में, जैसे कि केला हमने खाया, तो ये समोसा वगैरह हाइजीन थोड़ा मेंटेन करके रखते हैं। जब मजबूरन कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो भाई साहब हम बाहरी खाना पूड़ी छोला या फिर सब्जी समोसे वगैरह लेते हैं। जब ऑप्शन है तो भाई साहब हम अच्छा खाना क्यों नहीं खाएं, है कि नहीं। चलो ट्रेन का सिग्नल हो गया, निकलते हैं यहाँ से। ये देखो खाना वगैरह। और गाइस एक बात मैं आपको बताना भूल गया, अभी ट्रेन तो भटनी से निकल चुकी है और भटनी से पहले जो है ट्रेन में जो है आपको पता है जो किन्नर मोहतरमा वगैरह आ जाती हैं, तो वो आई मेरे से पैसे मांगे। मैंने बोला नहीं है भाई मैं नहीं दूँगा। तो बोला ऐसा मत बोलिए, त्यौहार का दिन है, करवा चौथ है। बोले कुछ भी चौथ हो हमारे पास नहीं, हम नहीं दे सकते। तो उल्टा शराब मेरे को दे रही है, क्या पता है। नहीं दे रहे हो ना, हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी। बोले छोड़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो क्या छोड़ के भागे। बताओ ऐसे ऐसे भी किन्नर लोग आते हैं कि अगर पैसा ना दो तो भाई शराब दे देंगे आपको। बताओ। भटनी जंक्शन अब जो है ट्रेन यहाँ से बिल्कुल एक तरह से मैं मानूँ तो वो जो सर्कल नहीं होता है वो सर्कल बनाने वाली है अपनी ट्रेन, पूरी ऐसे कर्व लेके सीधे ऐसे, समझे, एक तरह से बताएं तो सी आकार का। और सीधी लाइन तो आपको पता ही है, सीधे चले जाएगी देवरिया सदर गोरखपुर। लेकिन हम घूम चुके हैं मऊ वाले लाइन पे। पूरी तरह ट्रेन जो है एकदम राउंड शेप में घूमेगी। लर रोड से गाड़ी अपनी निकली थी और अभी देख लो विशाल घाघरा नदी को अपनी ट्रेन पार कर रही है। भाई साहब बड़ी विशाल नदी है ये भी। ओहो, पुल संख्या 31, देवरिया सीमा समाप्त, बलिया सीमा शुरू। वाह। टाइम पे चाय नाश्ता पकोड़े सब चीज़ मिल रही है ट्रेन में। लेकिन भाई जब भी मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ और अपने घर से यात्रा स्टार्ट करता हूँ ना, तो भाई घर से अपना खुद का खाना लेके चलता हूँ। और मम्मी जब भी रहती है तो भाई साहब कुछ ना कुछ खाना दे ही देती है। रात का ही हमने जो है आलू का भुजिया, साथ में मिर्ची और घी लगा हुआ 5 गो रोटी लाए थे। वही अभी ऊपर वाली सीट पे बैठ के मस्त चापे हैं, मज़ा आ गया। पानी वानी पी लिए हैं और अब जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए सोने के लिए। और जस्ट अब कुछ देर में हमारी ट्रेन जो है मऊ पहुंच जाएगी, मऊ जंक्शन। फ़िलहाल हमने जो है भटनी जंक्शन क्रॉस किया था। बीच में 2-3 स्टेशन और थे, जैसे कि सलेमपुर जंक्शन, लार रोड और भी एक स्टेशन है, तो वो सब मैंने कवर नहीं किया। और सीधा अब मैं मऊ में मिलूँगा। थोड़ी देर भाई साहब सो लिया जाए, क्योंकि कल रात से ही जगे हैं, दिन में भी पूरी तरह नहीं सो पाए। सुबह के 4 बजे सोए और फिर 8 बजे उठ गए। तो जब भी मौका मिले तो थोड़ा देर सोया करते हैं। तो अभी सोते हैं और मिलते हैं सीधा मऊ में, और मऊ के बाद सीधा वाराणसी। मऊ जंक्शन। और यहाँ पे भीड़ देखो भाई, जनरल कोच में चढ़ने के लिए बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। भाई साहब गर्मी से पूरी जो है एकदम हालत ख़राब हो चुकी है। और इस गर्मी के महीने में फिर भी ट्रेन जर्नी चल रही है हमारी स्लीपर क्लास से। और इस वक्त पहुंच चुके हैं मऊ जंक्शन। बहुत बार हमने मऊ जंक्शन का नाम सुना था और आज फाइनली मऊ जंक्शन पहुंच भी गए। उत्तर प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पड़ता है। और भाई साहब अभी
सोने की कोशिश कर रहे थे। मैंने जैसे आपको बताया था कि खाना खाने के बाद मेरे को तगड़ी नींद आ गई थी, लेकिन भैया ऊपर वाले सीट पे जो है जिनका बर्थ था वो आ गए, बोले भैया हमारा सीट खाली कर दीजिए, अब चल जाइए अपने सीट पे। तो हम नीचे वाले सीट पे जो है बैठ के आ रहे हैं, लेकिन भाई नींद जो है ना तगड़ी लग चुकी है। कोशिश करते हैं कि बीच वाला सीट उठाएं और वहाँ पे बैठ जाएं। वैसे ये ही हुआ मऊ जंक्शन। टोटल यहाँ पे 3 ही प्लेटफॉर्म है और जंक्शन पॉइंट है, तो अलग अलग जगहों के लिए यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं। जैसे कि एक तो मेन लाइन हमारी हो गई जिधर से हम लोग आ रहे हैं और जिधर हम लोग जाएंगे वाराणसी, और उधर सीधा भटनी जंक्शन, और एक डायरेक्ट गोरखपुर के लिए लाइन निकल जाती है, और एक लाइन सीधा बलिया की तरफ निकल जाती है। इधर ईदगाह पीछे में एक रेलवे स्टेशन था, कोई जंक्शन पॉइंट, पता नहीं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ से बलिया के लिए रूट निकल जाती है। ट्रेन तो रुक चुकी है, गार्ड महोदय को बोल के ट्रेन को रुकवा दिया गया है, उनका बच्चा ट्रेन में ही छूट गया था। और भाई साहब जब ट्रेन खुलती है तब क्यों चढ़ते हैं, पहले कहाँ रहते हैं ये लोग यार। अभी दौड़ के आ रहे हैं देखो, और आगे में चढ़े थे, आगे वाले कोच में भाई साहब। लिच्छवी एक्सप्रेस पहुंच गई भाई साहब वाराणसी जंक्शन, बनारस जंक्शन रेलवे स्टेशन। अभी दोपहर के 3:10 हो रहे हैं और बिल्कुल ऑन टाइम हमारी ट्रेन आई है। टाइम मैं दिखा दूं आपको, ये देखो 15:10। सुतल पूरा मिजाज जो है थी हो गया था। अब जाके थोड़ा ट्रेन से बाहर निकले हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और भाई पहुंच चुके हैं वाराणसी जंक्शन। एक तरह से बताएं, अगर मैं दूसरी ट्रेन से बनारस आता मुजफ्फरपुर से तो करीब मेरे को जो है 6 साढ़े 6 घंटे में हम पहुंच जाते, लेकिन हम आए हैं भाई किस ट्रेन से, लिच्छवी से ना, लिच्छवी एक्सप्रेस। तो करीब ये ट्रेन जो है मुजफ्फरपुर से वाराणसी आने में 10:30 घंटे, पौने 11 घंटे का टाइम ले लेती है। और अभी तक इस ट्रेन ने कुल 448 अप्रॉक्स 500 साढ़े 500 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है भाई साहब वाराणसी तक। और अभी भी हमारी बहुत दूरी बची हुई है, यानी कि हमको दिल्ली जाना है ना, बनारस थोड़ी ना जाना है। वैसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ट्रेन आई है और पानी का बोतल लेके अभी हम वो स्टॉल खोज रहे थे, वो जो आर ओ वाला नहीं होता, वो जो 5 रुपये में 10 रुपये में पूरा बोतल फुल कर देते हैं एकदम चिल्ड वाला, बट वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अगर मिलेगा तो भरेंगे, नहीं तो फिर वापस ख़रीदना पड़ेगा भाई साहब। और एक तरह से भाई बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है बनारस वाराणसी, और खाने पीने की यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। आइसक्रीम से लेके केला, फल, फ्रूट, छोले चावल अंडा कढ़ी, जो भी होता है खाने पीने का सारा आइटम मिल रहा है। लेकिन अभी हम कुछ खाने वाले नहीं हैं क्योंकि पेट पूरा फुल है। हो सकता है तो थोड़ा उस आइसक्रीम ले लें, चलो देखते हैं आइसक्रीम कहाँ मिल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे संतरागाछी के साथ अराइव ले रही है भाई साहब रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस, और इसको पकड़ने के लिए रांची बनारस, मतलब कि वही इंटरसिटी मानिए, झारखंड जा रही है ट्रेन। और इसको पकड़ने के लिए आप एक बार भीड़ चेक करो, बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। वैसे तो बनारस है तो भाई साहब बड़ा रेलवे स्टेशन है तो भीड़ तो नज़र आएगी ही, एक बार चेक करो। और वहाँ पे भाई आइसक्रीम मिल रहा है, चलो पहले आइसक्रीम लेते हैं। चलो अपनी ट्रेन भी जो है वाराणसी से निकल चुकी है बिल्कुल ऑन टाइम। 10 मिनट का यहाँ पे गाइस स्टॉप था और 10 मिनट रुकने के बाद गाड़ी वाराणसी से निकल रही है। और हमारे नसीब में आइसक्रीम था ही नहीं, क्योंकि जब तक ऑनलाइन पेमेंट करने लगे तब तक गाड़ी ने हॉर्न दे दिया वाराणसी जंक्शन। और इस ऑनलाइन के चक्कर में कभी ना कभी हम बढ़िया से लपेटे जाएंगे। कई बार मेरे साथ ये हो चुका है, जब तक ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या तो पेमेंट फंस जाता है या तो फ़ोन फंस जाता है। अभी फ़ोन फंस गया था, ऑटोमेटिक फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और तब तक ट्रेन हमारी खुल पड़ी। वैसे कैश लेके चलते हैं, लेकिन कभी कभी कैश ख़त्म हो जाता है, ख़त्म क्या अक्सर मेरा ख़त्म हो जाता है। कभी न कभी बढ़िया से फंसेंगे इस ऑनलाइन के चक्कर में। अभी चलो वाराणसी से तो निकल चुके हैं और अभी भी हमारी ट्रेन को जो है 700 साढ़े 700 किलोमीटर की दूरी तय करनी है आनंद विहार तक। कम से कम 12 से 13 घंटे लगने वाले हैं अभी भी। अब जो है यहाँ से मधोसीपुर या फिर ऐसा ही कुछ एक रेलवे स्टेशन है, उसके बाद ज्ञानपुर, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज जंक्शन, फतेहपुर, कानपुर, टुंडला, अलीगढ़, गाज़ियाबाद और फिर आनंद विहार टर्मिनल पहुँच जाएंगे कल सुबह 4 बजे तक। अब इसके बाद बनारस रेलवे स्टेशन आने वाला है, वो थोड़ा दिखाता हूँ आपको। 10 मिनट का स्टॉप था, लेकिन इतना बड़ा जंक्शन था तो थोड़ा और
ज़्यादा स्टॉप होना चाहिए था, ताकि और थोड़ा टहल लेते और थोड़ा खाने पीने का आइटम भी मिल जाता कुछ। कपड़ों के साथ बाल भी सूख रहा था। रेलवे में सबसे अहम भूमिका यही लोग निभाते हैं भाई। ये देखो, अगर ये लोग ना रहे ना तो हमारी ट्रेन नहीं चल पाएगी पटरी पे। ये देखो, चलो ये रहा बनारस रेलवे स्टेशन। वैसे सामने तो कोई ट्रेन खड़ी है वेब 7 के साथ, पता नहीं कौन सी है, यहाँ से नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं। भाई साहब यहाँ पे देखो क्या देखने को मिला। बनारस रेलवे स्टेशन पे भारत की सबसे महंगी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस, जिसमें सफ़र करने के लिए आपको कम से कम 29 से 30 लाख रुपए सेव करने पड़ेंगे एक टिकट के लिए। और ये है अपने भारत की सबसे प्रीमियम ट्रेनों में से एक महाराजा एक्सप्रेस। भाई साहब मज़ा आ गया। पहली बार अपनी आंखों से देख रहे, नहीं तो वीडियो वगैरह में देखे थे, और आज सच में देखने को मिल रहा है महाराजा एक्सप्रेस। इनक्रेडिबल इंडिया। और देखो इसमें जो है लोकोमोटिव जो लगा है डीजल इंजन का है, शायद WDP-4B या WDP-40 होगा। अक्सर इसमें डीजल लोकोमोटिव ही लगे होते हैं। ये देखो IRCTC WDP-4D, यही थी भारत की सबसे महंगी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस। और गाइस सच में जब से महाराजा एक्सप्रेस को देखा है ना, तब से दिल में एक बात खटक रही है कि कब हम उसमें सफ़र करेंगे। मतलब कि मैंने जैसे आपको किराया बताया, तो अलग अलग क्लास के किराए उसमें भी रखे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा किराया मैंने बताया था कि 29 से 30 लाख रुपए हैं, लेकिन 4 से 5 लाख के रुपए में भी आप उस ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, यात्रा तय कर सकते हैं उस ट्रेन से। भाई साहब महाराजा एक्सप्रेस से हाईएस्ट जो है 29 से 30 लाख रुपए उस ट्रेन का किराया है भाई साहब। और ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें देखने को मिल जाएंगी। मतलब कि वो जो 5 स्टार लग्जूरियस जो होटल होते हैं, होटल में जो सुविधा देखने को मिलती है, जिम, बार और भी ना जाने ऐसी ऐसी चीज़ें, रेस्टोरेंट, सारा कुछ, स्पा, मतलब कि सब कुछ उसमें खास के ट्रेन में देखने को मिलेगा भाई साहब। सच में ये सब देख के मगन, मतलब कि बहुत खुशी हुई कि भारत की सबसे महंगी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस को अपनी आंखों से देख लिया। नहीं तो आज तक कभी नहीं देखे थे, सिर्फ वीडियोस में और टेलीविज़न पे देखे थे। महाराजा एक्सप्रेस भारत की सबसे महंगी ट्रेन है वो। गाड़ी जो है अभी ज्ञानपुर रोड पहुंची थी भाई साहब। ये देखो ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन लिच्छवी खड़ी है, और उधर विभूति एक्सप्रेस देखने को मिल रही है। हावड़ा और प्रयागराज रामबाग के बीच चलने वाली भाई साहब विभूति एक्सप्रेस है। और ये भी काफ़ी डिमांडिंग ट्रेन है, ख़ास के इस रूट पे भी, जिस रूट पे चलती है ना, उस रूट में भाई साहब इस ट्रेन में भी काफ़ी ख़तरनाक लेवल की भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन भाई इस ट्रेन को भी LHB कर देना चाहिए। कब तक आप इसको ICF में चलाते रहोगे भाई? चलाओ इसको भी LHB में भाई। अब देखो ट्रेन यहाँ पे वही है। अब इसके बाद सीधा प्रयागराज रामबाग में ट्रेन का स्टॉपेज है, और ट्रेन में भाई साहब खाने पीने के तरह तरह के आइटम वगैरह आ रहे हैं। चिप्स, कुरकुरे, चना भूजा, वो मिक्सचर और वो मटर, और भी ना जाने कुछ बहुत सारे खाने पीने के आइटम आ रहे हैं। लेकिन अभी हमने कुछ लिया नहीं है। भूख लगेगी तो हमारे पास चिप्स वगैरह है घर से लाए हुए। जब घर में सारा सामान है तो भाई साहब बाहर ख़रीदने की क्या ज़रूरत। वैसे केला वगैरह भी मिल रहा है। चलो ज्ञानपुर रोड से ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, और जनरल क्लास देखो एक तरह से भीड़, और ये अपना रिजर्वेशन क्लास है भाई साहब। एक तरह से मैं बताऊं, रिजर्वेशन क्लास में भी भाई साहब लोकल लोग जो चढ़ जाते हैं ना, जिस वजह से पूरा गेट्टे जाम कर देते हैं। बड़ी प्रॉब्लम होती है वीडियो वगैरह बनाने में।
ये गाइस अपना शाम का नाश्ता हो गया, जिसमें हमने 20 रुपये का ये चना लिया है और ये साथ में हमने घर से भुजा हुआ चूड़ा और मकई, समझते हैं ना, कॉर्न जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, शायद लोग समझदार होंगे, तो उसी का भुजा है, मकई का और चूड़ा का भुजा, और दोनों को भी मिलाते हैं और शाम का एक तरह से भुजा हमारा हो चुका है भाई साहब। पेट तो भर ही जाएगा इसमें। 10 रुपये का फिर से हमने अभी ये लिया है भाई साहब, और इसको फिर से इसको इसमें मिलाएंगे और एक्स्ट्रा हमारा वो नाश्ता हो जाएगा भाई साहब। शाम के गाइस 5:30 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन। और भाई साहब मौसम क्या बताऊं मैं, पूरी तरह जो है एकदम लाल कलर के बादल हो चुके हैं, आसमान में चिड़ै उड़ रही है, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, पंछी उड़ रहे हैं, और ट्रेन हमारी पीछे खड़ी है। खाने पीने के बहुत सारे आइटम मिल रहे हैं भाई साहब। वैसे मैंने तो अंदर में खाना खाया ही, खाना एक तरह से शाम का नाश्ता जो होता है, छोड़ा चूड़ा वगैरह, वो क्या बोलते हैं उसको, और वो जो मकई का चूड़ा था, और एक्स्ट्रा में हमने और भी कुछ खाने पीने के आइटम लिए, सारा कुछ मिक्स करके मस्त खाए, पेट भर गया। और वैसे खाने के लिए मैंने जो है ना ऑर्डर कर दिया है कानपुर सेंट्रल में भाई साहब, मस्त जो है पराठा आने वाला है अपना ऑनलाइन। वैसे तो ट्रेन में अवेलेबल था खाना, लेकिन ट्रेन का खाना भाई साहब मेरे को जमता नहीं है, वो स्वाद, वो जो फील होता है ना, वो नहीं मिल पाता है, इसलिए ट्रेन का खाना हमने अवॉइड किया। मजबूरन में जब ऑप्शन नहीं होता है तब ट्रेन का खाना खाते हैं, लेकिन जब ऑप्शन है तो भाई साहब क्यों नहीं खा सकते। चलिए चलते हैं यहाँ से, फिर आप सीधा यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर बच चुकी है प्रयागराज जंक्शन, यानी कि वो मेन रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन। वो जो लाइन है ना, वही है अपना पंडित दीनदयाल प्रयागराज जंक्शन वाला मेन लाइन। और अभी हम लोग कुछ ही देर में, मतलब कि 5 से 2 मिनट के अंदर प्रयागराज जंक्शन पहुंचने वाले हैं। और फिर से मैं आपको मुलाकात कराता हूं कुछ प्रसिद्ध रूबरू ट्रेन से, जैसे कि अभी प्रयागराज में आ रही है महानंदा एक्सप्रेस, और प्रयागराज में खड़ी है संबलपुर एक्सप्रेस, और भी उधर से बहुत सारी महाबोधि, बिहार संपर्क क्रांति, वंदे भारत, न जाने राजधानी गैंग, सभी ट्रेनों से मैं रूबरू कराऊँगा। पहले चलिए मिलते हैं प्रयागराज जंक्शन पे सीधा। अब हमारी ट्रेन भी मेन लाइन पे आ चुकी है और हम लोग जो है ना शायद प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे एंटर करेंगे, P7 गाज़ियाबाद। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस आ चुकी है गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। जैसा मैंने आपको बताया था सिक्किम महानंदा से रूबरू कराएंगे, तो मिल लीजिए हमारे सिक्किम महानंदा। ओल्ड दिल्ली से अलीपुर द्वार के बीच चलने वाली है ये ट्रेन। फ़िलहाल प्रयागराज में इसका अराइव हुआ है। वैसे उधर नॉर्थ ईस्ट भी लगी है, और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जस्ट अभी डिपार्चर ली थी संबलपुर एक्सप्रेस, जम्मू तवी टू संबलपुर। वेलकम टू महाकुंभ नगरी प्रयागराज। गाइस गाड़ी पहुंच गई प्रयागराज जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। अभी मन कर रहा है कि कुछ मीठे में कुछ मिल जाता ना, गुलाब जामुन, रसगुल्ला वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, तो मज़ा आ जाता। लेकिन अभी रेलवे स्टेशन पे ये सब तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या कुछ मिलता है इस प्रयागराज जंक्शन पे। वैसे अभी मैंने आपको बताया कि उधर नॉर्थ ईस्ट लगी है। वैसे तो अपनी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप था, तो 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि भाई पहले नॉर्थ ईस्ट निकलेगी, वो भी आनंद विहार जाएगी, और अपनी ट्रेन भी भाई साहब आनंद विहार ही जाएगी। वैसे नॉर्थ ईस्ट बहुत लेट चल रही है, 5 से 6 घंटे लेट चल रही है, जिस वजह से वो यहाँ पे आई है। नहीं तो उसका टाइमिंग कुछ और था आने का, लेकिन अभी वो आई है शाम के 6 बजे करीब में। वैसे तो उम्मीद नहीं थी कि अपनी ट्रेन खुलेगी, लेकिन लिच्छवी एक्सप्रेस पहले खोल दी गई है और नॉर्थ ईस्ट शायद इसके पीछे से आएगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट को ओवरटेक तो ज़रूर करेगी कहीं ना कहीं, देखते हैं कहाँ पे ओवरटेक करती है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे नॉर्थ ईस्ट खड़ी है और अपनी ट्रेन पहले निकल चुकी है। वैसे ओवरटेक तो होगा। चलो यहाँ से निकलते हुए, और यहाँ से हमने लिया है भाई ये लव बाइट, एक मीठा शायद केक टाइप का है कुछ, चौको, वही का सेवन करते हैं। प्रयागराज जंक्शन से निकलते हैं और
उसके बाद मैं आपको ओवरटेक, क्रॉसिंग सारा कुछ दिखाने वाला हूँ भाई साहब। अब जो एक्शन चालू होगा ना वो रात में देखने को मिलेगा। और कानपुर सेंट्रल में अपना पराठा भी इंतज़ार कर रहा है। क्यों प्रयागराज जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। वैसे जब भी लिच्छवी एक्सप्रेस आती है ना तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे ही आती है। और स्पेशली प्रयागराज जंक्शन के बारे में हम डिटेल वीडियो बना रखे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। प्रयागराज नॉर्थ ईस्ट देख लो गाइस, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही लगी है, लेकिन उसका पता नहीं कब वो खुलेगी। जब भी खुलेगी ओवरटेक करेगी तो मैं ज़रूर करवाऊँगा और दिखाऊँगा। रात के गाइज 7:30 बज रहे हैं और हमारी लिच्छवी एक्सप्रेस पता है कहाँ पहुँच गई भाई साहब? फतेहपुर रेलवे स्टेशन। और हाँ, फतेहपुर सिकरी इसको मत समझना, फतेहपुर सिकरी अलग है और फतेहपुर रेलवे स्टेशन अलग है। फतेहपुर सिकरी आगरा की साइड पड़ गया और फतेहपुर रेलवे स्टेशन एक तरह से कानपुर सेंट्रल से पीछे पड़ गया। और प्रयागराज में जो है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रुकी थी, तो मेरे को लगा था कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस इसको ओवरटेक करके कहीं ना कहीं आगे निकलेगी, लेकिन अभी तक नॉर्थ ईस्ट ने इसको ओवरटेक नहीं किया है। लेकिन हो सकता है तो फतेहपुर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस इस लिच्छवी एक्सप्रेस को ओवरटेक कर सके, क्योंकि दोनों गाड़ी का स्टॉपेज है। वैसे तो अपनी गाड़ी आ गई है और नॉर्थ ईस्ट भी ठीक इसके पिछले वाले स्टेशन पे एकदम फुल रफ्तार से आ रही है। बस देखना है कि क्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस लिच्छवी एक्सप्रेस को ओवरटेक कर पाती है कि नहीं। वैसे तो लगता है कि नहीं करेगी, क्योंकि सिग्नल हो गया हमारी ट्रेन का। ये देखो ये जनरल क्लास है और उधर अपना स्लीपर क्लास हो गया। साउंड सुनने से लग रहा है कि सिग्नल हो चुका है हमारी ट्रेन का। इधर देखो स्लीपर क्लास एक तरह से एकदम शांत माहौल, अंधेरा वगैरह देखने को मिल रहा है। और इधर जनरल क्लास हो गया, हाँ सिग्नल हो गया अपनी ट्रेन का। जनरल क्लास में हरदम चहल पहल रहती है भाई साहब, दिन रात 24 घंटे यहाँ पे यात्री चढ़ते उतरते रहते हैं। और स्लीपर और AC क्लास भाई साहब एकदम रात बिरात में शांत हो जाता है, जिनका सीट रहता है वही चढ़ पाते हैं। चलो, उम्मीद तो नहीं था कि ये ट्रेन खुल पड़ेगी, लेकिन खुल पड़ी। मुझे लगा था कि नॉर्थ ईस्ट ओवरटेक करेगी, बट नहीं की ओवरटेक भाई साहब। अब उम्मीद करते हैं कि कानपुर में नॉर्थ ईस्ट आगे निकले। फतेहपुर रेलवे स्टेशन, चलो डिपार्चर हो चुका है। बंदर वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं भाई, बहुत सारे यहाँ पे। वो देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड पूरा यहाँ पे बंदरों का झुंड। ये निकली, अब इसके ठीक पीछे नॉर्थ ईस्ट आएगी, वो भी रुकेगी और फिर दोनों का मुलाकात शायद कानपुर में हो। और कानपुर में शायद उम्मीद हो कि नॉर्थ ईस्ट आगे निकले, नहीं तो कुछ कहना मुश्किल नहीं है। सिग्नल गाइज पूरी तरह ग्रीन है और सामने से आ रही है अभी विक्रमशिला 12368। अपने में गाइज भौकाल है ये ट्रेन कसम से। आनंद विहार टू भागलपुर विक्रमशिला फ्लैट 130। अभी आपने देखा था विक्रमशिला को क्रॉस करते हुए, और अब मैं दिखाने जा रहा हूँ भाई साहब महाबोधि एक्सप्रेस, जो सीधा 130 की रफ्तार से अभी क्रॉस करेगी लिच्छवी एक्सप्रेस को। 13 आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई भाई साहब, नाम लिया महाबोधि 12398। गर्दा उड़ाते हुए निकल गई भाई। अब इसके बाद सीधा जो भी क्रॉसिंग देखने को मिलेगा वो कानपुर के बाद राजधानी गैंग निकलेगी, जितनी भी राजधानी है
सारी क्या बोलते हैं क्रॉस करके लिच्छवी एक्सप्रेस को सीधा पंडित दीनदयाल की तरफ निकल जाएगी। और अभी पीटी साहब आ रहे हैं चेकिंग वगैरह करने के लिए, तो जो लोग टिकट वगैरह नहीं लिए हैं वो भाई सब सभी लोग उधर आ चुके हैं गेट पे। और कोई एक आदमी तो बाथरूम में भी छुप गया है और कुछ लोग जर्नल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरे पास तो अपना टिकट है, हमको क्या दिक्कत है। भाई साहब ट्रैक साउंड या गर्दा है। चंदा मामा कितने खूबसूरत लग रहे हैं, दिख रहा है आपको। अभी गाड़ी हमारी कानपुर सेंट्रल पहुंचने वाली है और चंदा मामा एकदम अपने अर्ध आकार में देखते हुए हम सभी लोगों को। रात के अंधेरे में ये कौन सी ट्रेन आ गई? वंदे भारत। बट ये वंदे भारत पूरी तरह खाली है गाइस, पता नहीं कौन सी वंदे भारत है। आप भी लोग बता सकते हैं कि आखिरकार ये कौन सी वंदे भारत है भाई। यहाँ पे कौन देख रहा है? तो लेके जाऊँगा दिवाली को कर दिया मैंने प्लेट मेरे को। CNB कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन गाड़ी पहुंच गई। और गाइज आज का दिन जो है ना खास के महिलाओं के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज है करवा चौथ। मैं भूल गया था, मैंने कई बार आपको चंदा मामा दिखाया लेकिन मैंने ये नहीं गेस किया कि आज करवा चौथ है। लेकिन आज का दिन बहुत ही स्पेशल है महिलाओं के लिए, शादीशुदा महिलाओं के लिए और कुछ कुंवारी महिलाओं के लिए भी। नाउ दिस इज़ कानपुर सेंट्रल। अब चलो इंतज़ार है अपने उस पराठे का कि आखिरकार हमारा वो पराठा वाला भाई कहाँ रह गया। कानपुर सेंट्रल। आज जो है ना सभी महिलाएं अपने अपने पति देव जो होंगे उनके इंतज़ार में बैठी होंगी और छलनी से चंदा मामा को देखेंगे। और देखो पटाखे वगैरह फूट रहे हैं भाई सब कानपुर सेंट्रल में। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है यार, बहुत सारे पटाखे वगैरह फूट रहे हैं कानपुर सेंट्रल में। एक और रॉकेट वो देखो भाई, यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है भाई। वैसे अपना ये पराठा आ चुका है 73 रुपये का। हमने जो है ये पराठा लिया है, 2 पराठा, मतलब कि एक था 35 रुपये का और 2 पराठा हमने लिया तो 70 रुपये और 3 रुपये शायद कन्वर्सेशन फी था, तो टोटल 73 रुपये हमने पे किए इस पराठा के लिए। और देखते हैं भाई साहब रेल रेस्टोरेंट से जो हमने खाना मंगाया कैसा है। वैसे करवा चौथ जो है ना बहुत ही स्पेशल है। काश हमारी भी शादी होती तो हमारे लिए भी कोई करवा चौथ का व्रत जरूर रखता, लेकिन एक ना एक दिन तो होवे ना करेगी गाइस। बाकी ये देखो बिल्कुल प्लेटफॉर्म जो है अभी खाली सूना सूना लग रहा है, बिल्कुल एक तरह से पूरे प्लेटफॉर्म पे बस एक ही अपनी गाड़ी नज़र आ रही है, लिच्छवी एक्सप्रेस, और शायद सामने से कोई ट्रेन आ रही है। अनाउंसमेंट सुनने को मिल रहा है अमृत भारत एक्सप्रेस, दरभंगा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस, तो हो सकता है तो वो आएगी। तो उसको गोली मारते हैं, पहले ये पराठा खाते हैं गाइस क्योंकि भूख भी लग चुका है। तो गाइस ये देखो 2 पराठा हमने ऑर्डर किया था 73 रुपये का, तो यही है अपना, और साथ में अचार भी है और भी सारे छोटे मोटे अचार के पैकेट इन्होंने दिए हैं। देखते हैं टेस्ट करके आखिरकार कैसा लगता है। थोड़ा ठंडा हो गया है, बोला था कि गर्म है लेकिन थोड़ा ठंडा हो गया है भाई। थोड़ी बहुत तो दिक्कतें होती हैं, लेकिन पराठा जो है ना आकार में भी बहुत बढ़िया है, और इसके अंदर जो आलू का चोखा होता है वो थोड़ा कम फील किया गया है, लेकिन है मस्त। एक तरह से ट्रेन का खाना जो मिलता है इससे भाई लाख गुना बेहतर है। जब तक खाना ख़त्म किए तब तक हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से निकल गई, और अनाउंसमेंट सुनने को मिला नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का, तो मुझे लगा था कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पहले से निकलेगी आगे, लेकिन भाई नहीं, अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस ही पहले निकल रही है कानपुर सेंट्रल से।
बात की जाए अगर उस पराठे की ना, तो भाई साहब ट्रेन का जो खाना होता है उससे तो बहुत ही अच्छा था पराठा। 70 रुपये में एक तरह से 2 पीस, बस थोड़ा सा ठंडा हो गया था और उसमें फिलिंग जो की गई थी वो थोड़ा कम लग रहा था, नहीं तो स्वाद वगैरह में बढ़िया था एक तरह से। तो अक्सर तो ट्रैवल करते हैं तो मैं खाना वगैरह जल्दी ऑर्डर नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी मन करता है तो मैं रेल रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके कुछ अच्छा खाना मंगा लेता हूँ। अभी हमने मंगाया और खाना वाना खा लिया और अब भाई साहब सीधा चलते हैं सोने के लिए। सोने से पहले मैं आपको राजधानी गैंग से भी मुलाकात कराऊंगा। बहुत सारी राजधानियाँ अभी क्रॉस करेगी। कानपुर सेंट्रल के बाद भी बहुत सारी राजधानी देखने को मिलेगी। जितनी भी राजधानी है ना सारी राजधानी दिखाऊंगा अगर हो सके तो। फिलहाल अभी भी कोई ट्रेन आ चुकी है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। कौन सी है भाई? वेब 7 के साथ आई गेस राजधानी ही होगी ना, रांची राजधानी, ओ सॉरी रांची गरीब रथ की राजधानी, कंफ्यूजन हो रहा है भाई मेरे को भी, देखना पड़ेगा। रांची राजधानी है, नॉट गरीब रथ। अगर गरीब रथ रहती तो नेम प्लेट पे ब्लिंक करके लाइट जल रहा होता। जैसे ये रांची राजधानी एक्सप्रेस, पहली राजधानी से मुलाकात हो गई हमारी। राजधानी 14,005 लिच्छवी एक्सप्रेस के साथ गाइस हम पहुंच गए दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल। गाड़ी बिल्कुल हमारी एकदम राइट टाइम आई, मतलब कि 10 से 15 मिनट हल्का फुल्का लेट हुई होगी, लेकिन पहुंच गए भाई साहब एकदम आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन और बाहर निकल चुके हैं। सुबह के अभी 5 बज रहे हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए थे वेटिंग एरिया में जाके। और जर्नी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो भाई साहब बहुत ही कमाल की रही। सिक्योरिटी व्यवस्था पूरी टाइट देखने को मिली लिच्छवी एक्सप्रेस में। सारा कुछ मैंने आपको दिखाया, खाना पीना भी मैंने दिखाया। वैसे तो ट्रेन के अंदर पेंट्री कार की भी व्यवस्था है, सारा कुछ खाने पीने को मिलता है, लेकिन मैंने ट्रेन का खाना अवॉइड किया और हम जो है बाहर से रेल रेस्टोरेंट से खाना मंगाए। 2 पराठा जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ये देखो भाई सद्भावना एक्सप्रेस अब आ रही है लिच्छवी के बाद, जबकि मुजफ्फरपुर में मैंने आपको दिखाया था कि सद्भावना एक्सप्रेस पहले निकली थी लिच्छवी से, लेकिन लिच्छवी एक्सप्रेस हमारी पहले आ गई। उसका टाइमिंग भी पहले है और इसका टाइमिंग भी बाद में दिया गया है, बिकॉज़ ये आती है भाई साहब मुरादाबाद होते हुए और अपनी ट्रेन आती है सीधा कानपुर टुंडला होते हुए, इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा टाइम कवर करती है, मतलब कि इससे भी ज़्यादा 25 घंटे से 25.5 घंटे 26 घंटे का टाइम है लिच्छवी एक्सप्रेस का। और इसका है भाई साहब सीधा 29 घंटे, लेकिन ये रक्सौल से चलती है। तो इस छोटे से चाय के चुस्की के साथ आज का व्लॉग गाइस हम लोग एंड करते हैं आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग, ये वीडियो पसंद आया होगा। और हम आपसे थोड़ा ज़्यादा ही नाराज़ है यार, 2-3 वीडियो हम डाल रहे हैं रेगुलर, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, आप लोग देख ही नहीं रहे हैं यार। पहले जो रिस्पॉन्स देखने को मिलता था वो मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं आप लोग क्या देखना पसंद करते हैं यार। आप लोग जो कमेंट करते हैं भाई ये करो वो करो, तो धीरे धीरे ना करेंगे, एक के बार में सब चीज़ हो जाएगा क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है। फिलहाल देखिए, कभी भी एक बात बता दूँ, कभी भी अगर आनंद विहार में आपको चाय पीना हो ना, तो देखो ये सामने अपना ओवरब्रिज हो गया मेट्रो स्टेशन जाने के लिए, और ठीक यहाँ पे एक छोटी सी अंदर में दुकान है, यहाँ पे एकदम गर्दा चाय मिलती है, एकदम बढ़िया। बाहर रेलवे स्टेशन में जो चाय मिलता है उससे लाख गुना बेहतर भाई साहब। हाँ, मज़ा आ गया लेकिन चाय पी के। जब भी पीना हो तो ट्राई ज़रूर करना। और गाइज नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो थी, जो हमारे पीछे पीछे चल रही थी, मुझे लगा नहीं था कि ओवरटेक कर पाएगी, लेकिन क्योंकि कानपुर सेंट्रल तक ट्रेन एकदम पीछे थी, लेकिन कानपुर के बाद पता नहीं ट्रेन ने कब ओवरटेक किया और कब आनंद विहार पहुँच गई पता ही नहीं चला। रात के 2:40-3 बजे तक आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट पहुँच गई थी और हम लोग सुबह के 4-4:30 बजे तक आनंद विहार पहुँचे हैं भाई साहब, बताओ। और पता नहीं गाइस लिच्छवी एक्सप्रेस का नाम जो है क्या सोच के रखा गया था। वैसे लिच्छवी जो है एक तरह से नेपाल का एक राज्य हुआ करता था और शायद अभी भी मौजूद है, लेकिन शायद नाम वगैरह चेंज कर दिया गया, तो उसी के नाम पे जो है लिच्छवी एक्सप्रेस का नाम पड़ा था लिच्छवी एक्सप्रेस। और भाई साहब चलिए व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। चाय वगैरह पी लिए हम, और ये जो देख रहे हैं ना एरिया,
भाई साहब ये दीपावली और छठ में जो भीड़ देखने को मिलती है बिहार जाने वाले के लिए, बिहार जाने वाले लोगों के लिए, तो उसी के लिए सारा कुछ अरेंजमेंट किया जा रहा है। वहाँ पे भी आपने देखा था, तो वहाँ पे भी बैरिकेड वगैरह बनाए गए थे, अलग अलग ट्रेनों का जो है लाइन में लगाया गया था बोर्ड, ताकि ये ट्रेन इधर से निकलेगी तो इधर वाले लोग इधर जाएँ, इधर वाले उधर जाएँ, सारा कुछ अरेंजमेंट किया जाएगा। तो इसका भी ब्लॉग में स्पेशल बनाऊँगा, जो आनंद विहार दिल्ली, पुरानी दिल्ली में क्या व्यवस्था की गई है, क्या अरेंजमेंट किए गए हैं बिहार जाने वाले लोगों के लिए, क्योंकि भाई साहब महापर्व हमारा छठ पूजा आने वाला है, दीपावली आने वाला है, तो उसको देखते हुए और ख़ासकर उसी के लिए दिल्ली आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये ब्लॉग, ये वीडियो छोटा सा पसंद आया होगा। लिच्छवी एक्सप्रेस का सारा कुछ मैंने आपको दिखाया, हो सकता है तो जो कुछ छूट गई होंगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार कमेंट करो, और तुम लोग यार देखते हो लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मन करता है कि यार ये लाइन छोड़ दें, उम्मीद टूट जाता है जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, तो मन नहीं करता यार वीडियो वगैरह बनाने का। एक तरह से इस लाइन में अभी इतनी ज़्यादा कंपटीशन है ना कि भाई साहब मन करता है कि ये सब ख़त्म कर दे और कुछ अच्छा अपना चालू करे यार, समझे भाई, कुछ सपोर्ट करो। ये 1000, 2000, 3000, 5000 तक सिर्फ लोग देख रहे हैं, कि पहले कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था, अब मिलता ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम हो यार, कमेंट करके बताओ यार तुम लोग। तो चलिए आज के ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे आनंद विहार टर्मिनल से। मिलेंगे फिर किसी नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, दीपावली और छठ पूजा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।